एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज नाइट में। अभी जो इस समय ब्रेकिंग खबर आ रही है ये उस पर सीधे रुख करेंगे। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक के खिलाफ मिले सबूतों के बाद विदेशी फंडिंग के आरोपों में घिरे न्यूज क्लिक पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी हुई है और इस छापेमारी में इस मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को किया गया है गिरफ्तार। अमित चक्रवर्ती एचआर हेड है, प्रबीर पुरकायस्थ इसके हेड है। विदेशी फंडिंग के आरोपों में ये दोनों ही लोग न्यूज क्लिक से संबंधित हैं। न्यूज क्लिक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको लेकर लगातार कार्रवाई चल रही थी और प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। विदेशी फंडिंग के आरोप हैं, तमाम कई सबूत सामने आए हैं। आज सुबह से ही छापेमारी जारी थी। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है और इसी कार्रवाई के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक के खिलाफ मिले सबूतों के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत की है। 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नोबेल रॉय सिंघम ने फाइनेंस किया था। वे चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में संस्थाओं को फंडिंग करते हैं। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक पर शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार को न्यूज क्लिक पर कथित अनियमितताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। स्पेशल सेल ने सुबह सुबह एक साथ दिल्ली और एनसीआर में न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों से पूछताछ की। खबर है कि छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मोबाइल जब्त किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एनडीटीवी की पूर्व प्रबंध संपादक अवनिंदियो चक्रवर्ती, उर्मिलेश और अभिषार शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। न्यूज क्लिक के सीईओ प्रबीर पुरकायस्थ के घर पर भी पुलिस ने रेड मारी। न्यूज क्लिक के ऊपर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज हुआ था। ईडी की जांच में 38 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी रकम के संदिग्ध लेन देन की बात सामने आई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है या गलत तरीके से पैसा हासिल किया है तो जांच एजेंसियां तय गाइडलाइन के तहत जांच करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने नई दिल्ली में न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बड़ी कार्रवाई की थी। ईडी के अनुसार न्यूज क्लिक ने एफडीआई के जरिए 9.59 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग स्वीकार किया था, जिसके साथ ही 28.46 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता लगा था। आरोप है कि कंपनी ने जेल में बंद गौतम नवलखा को 17.08 करोड़ रुपए का वेतन दिया था। साथ ही कई पत्रकारों को भी धनराशि दी गई थी। मंगलवार को इसी सिलसिले में स्पेशल सेल ने कुछ लोगों से पूछताछ की। भाजपा ने कहा कि देश के खिलाफ काम करने वाली किसी भी संस्था के खिलाफ ऐसी ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज क्लिक और इन जैसे जुड़े हुए कोई भी संस्था होगी जो राष्ट्रीय विरोधी काम करेगी, देश की अखंडता पे कुटारघात करेगी और देश को तोड़ने का काम करेगी, विदेशी पैसे से चलने का काम करेगी, उन पे सब पे ऐसे ही कार्रवाई होगी। पुलिस की छापेमारी पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। बता दें कि साल 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उस वक्त न्यूज क्लिक के प्रोमोटर्स को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। न्यूज क्लिक का मामला लोकसभा में भी उठ चुका है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज क्लिक पर चीन से फंडिंग मिलने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।